ड्राइवरों के लिए बनाए गए कानून का ड्राइवर यूनियन ने तीखा विरोध किया है। धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों का एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। साथ ही यात्री बसें नहीं चलने से आमजन हुए परेशान। केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन किया गया है उसके खिलाफ निजी और शासकीय ड्राइवर यूनियन सड़कों पर आ गई है। नए प्रावधान के तहत यदि कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद घटनास्थल से भाग जाता है तो उसे 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इस कड़े कानून के खिलाफ शासकीय व अशासकीय ड्राइवर यूनियन द्वारा आज हड़ताल की गई है और उन्होंने पुरजोर तरीके से मांग की है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर बस चालकों ने और निजी वाहन चालकों द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया। इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं ये सभी वे बस चालक हैं जो प्रतिदिन यात्री बस सेवाओं का संचालन करते हैं, ड्राइविंग करते हैं। इनका कहना है कि ड्राइवर वैसे भी बहुत गरीब वर्ग से होते हैं, इसीलिए तो वे ड्राइवरी का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इस कानून के परिपालन में उन्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना वे कहां से लाएंगे, उन्हें 7 साल की सज़ा दी जाएगी। उनका कहना है कि दुर्घटना कोई भी व्यक्ति जानबूझकर नहीं करता, एक्सीडेंट कहते ही उसे है जो अचानक होता है। ऐसे में यदि ड्राइवर घटनास्थल से नहीं जाता है या नहीं भागता है तो वहाँ मौजूद लोग उसे पीट पीट कर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि मार डालते हैं। तो ऐसे विरोधाभासी परिस्थितियों में केंद्र सरकार का निर्णय जहां दुर्घटनाओं को कम करना है या कहीं ना कहीं जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं उस स्थिति को बचाना है, तो इधर ड्राइवर यूनियन की भी अपनी व्यावहारिक बातें हैं। सुनते हैं हम हमारे संवाददाता टीम शंभुसेन राठौर और रमेश चौहान ने यह कवरेज किया है। ड्राइवर क्या कहते हैं हम सुनते हैं। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत माता की जय। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ड्राइवर के विरोध में हम अगर ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए होते तो हम गाड़ी क्यों चलाते? हम खुद ही को दुकान खोल के बैठ जाते। यह काला कानून वापस लेना पड़ेगा सरकार को। हम इसके हमने चक्का जाम किया, इसलिए क्या मांगे आप लोग? काला कानून वापस लो, ये मांगे हमारी। अगर नहीं लेंगे तो हम रोज चक्का जाम करेंगे, रोज धरने पे बैठेंगे हम। जो अमित शाह द्वारा जो नए कानून निकाले गए हैं 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना वाला, ये ड्राइवरों के खिलाफ है। इससे क्या है कि हर ड्राइवर गरीब है। ड्राइवर अगर अमीर होता तो पैसे वाला नहीं होता है ना, गाड़ी चलाता। और उसके अलावा दूसरा ये है कि इसमें ड्राइवर प्राइवेट ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर नहीं आ रहे हैं, इसमें सारे ड्राइवर आ रहे हैं। सरकारी, गवर्नमेंट, पुलिस विभाग जितने भी ड्राइवर हैं उन सबके खिलाफ ये कानून है। तो हमारा ये है अमित शाह से और मोदी जी से निवेदन कि ये जो नया कानून निकाला इन्हें काला, इसको वापस लिया जाए। अगर ये नहीं वापस लेते हैं तो पूरा भारत में चक्का जाम कराई जाएगी ड्राइवर यूनियन के द्वारा। चक्का जाम नहीं किया इन लोगों ने, ये वाहन नहीं चलाएंगे। ये बात है इन लोगों की कि जो अभी आदेश हुआ है कि वाहन चालकों के साथ में जो है, तो उससे वो सहमत नहीं है और वो चाह रहे हैं कि ये वापस ले लिया जाए। इसलिए जो वाहन चालक एसोसिएशन है इनके द्वारा हड़ताल की जा रही है और सभी वाहन चालकों को समझाया जा रहा है कि आप भी हड़ताल पर रहें। इस प्रकार से ये लोग अभी यहाँ से आगे बीपीएल चौराहे तक जाएंगे, वहाँ सबको समझाइश देने के पश्चात तो कलेक्ट्रेट में ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। ये महाराणा प्रताप पर इनकी कुछ ड्राइवर यूनियन की मांगे थी जिनको लेकर चक्का जाम किया था, तो इनको हटाया गया है, जो कि यहाँ से कलेक्टर कार्यालय जाएंगे जहाँ पर ज्ञापन। इस कानून के खिलाफ कुछ बस चालकों ने हाईवे रोड पर चक्का जाम भी किया और आते जाते जो अन्य वाहन थे उन्हें रोका गया। इस दौरान यहाँ पुलिस बल भी पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। बस चालकों में, ड्राइवर यूनियन में इस बात को लेकर आक्रोश काफ़ी ज़्यादा है। जो नया कानून बनाया गया है उसकी जद में ये सभी बस ड्राइवर और टैक्सी चालक आ रहे हैं। इसी आक्रोश के स्वरूप ये हाईवे पे चक्का जाम की स्थिति देखी गई। हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने ये कवरेज किया है और इस बारे में यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान से जानकारी ली है।
अब ये जो है ड्राइवरों का कुछ विरोध चल रहा है किसी संबंध में, तो यहाँ चक्का जाम की स्थिति बनी थी। कुछ वाहनों की 400-500 मीटर तक कतार लग गई थी, तो सीएसपी साहब के साथ में हम लोग आए थे और क्लियर किया है अभी, और अभी स्थिति सामान्य है। यहाँ पे चक्का जाम किया गया था कि दूसरे में क्यों किया गया? ये ड्राइवरों की जो कुछ मांग थी कि किसी कानून में सजा जो है हिट एंड रन मामले में बढ़ाने के विरोध में, उसी संबंध में था। ये तमाम ड्राइवर महाराणा प्रताप बस स्टैंड से धरना प्रदर्शन देकर प्रशासन को ज्ञापन देने पहुंचे। एसडीएम एसएल शाक्य को इन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में पुरजोर मांग की गई है कि इस कानून को वापस लिया जाए। बड़ी संख्या में ज्ञापन देते समय बस ड्राइवर मौजूद थे और भी जो अशासकीय ड्राइवर वाहन चलाते हैं वे भी ज्ञापन देते समय यहाँ उपस्थित थे। मंदसौर नगर प्रदेश और देश के अंदर बस, ऑटो, टेम्पो जितने भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर है वो सारे बहुत से व्यक्तियों ने रोक रखा है, चक्का जाम कर रखा है, सबकी भी के चक्के रुके हुए हैं। इन ड्राइवर के हित में एक काला कानून आया है जिससे कि ये सब व्यथित है। इन सारी के व्यथा हमने यहाँ पर कलेक्टर के माध्यम से, माननीय एसपी के माध्यम से ज्ञापन के रूप में दी है। हमने नितिन गडकरी से, डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी ड्राइवर जान करके एक्सीडेंट नहीं करता है, अनायास एक्सीडेंट होता है, क्योंकि इनके परिवार को भी लेकर चलते हैं, इनके परिवार की चिंता भी करते हैं, सामने वाले परिवार चिंता भी करते हैं। अपनी गाड़ी के सामने कोई जानवर भी आता है, हम उसको बचाने का प्रयास करते हैं। हम कभी भी आगे रहकर अगर जानवर की बचत कर रहे तो व्यक्तियों की बचत करते ही करते हैं। जो कानून आया है उसके अंदर 7 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना, इस प्रकार से इन ड्राइवर लोगों पर जुर्माना किया गया है। इनकी तनख्वाह 10 से 15 हजार रुपये होती है। ये 10-15 हजार अपना परिवार चलाते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं। माननीय नितिन गडकरी साहब से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, नरेंद्र मोदी जी से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि ये कानून वापस लिया जाए, जिससे करोड़ों के तादाद में जो ड्राइवर है वो अपने आप को राहत में महसूस कर सके। अभी रिसेंटली जो संशोधन हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में, उसको लेके ये ज्ञापन हमें दिया गया है। सब लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी जो भी भावना है वो आज ही हम उचित मंच तक पहुँचाएंगे। केवल बस चालक ही नहीं, टैक्सी चालक या अन्य वाहन चालक भी, कोई भी व्यक्ति जो वाहन चलाता है यदि उस पर भी यह नियम लागू होता है तो ऐसे में टैक्सी संचालन कर, ड्राइविंग सेवा कर अपना जीवन यापन करने वाले जो टैक्सी चालक हैं वे भी इस कानून से आहत हुए हैं और उन्होंने भी पुरजोर तरीके से इस कानून का विरोध किया है। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। चाहते हैं कि जो कानून बना है इसको वापस लिया जाए, तो हम सब गाड़ी पे वापस आ जाएंगे, और अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो हम गाड़ियों पे नहीं आएंगे, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। 1 दिन हो या 2 दिन हो, हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारा ये कानून वापस ना लिया जाएगा, क्योंकि ड्राइवरों के हित में बहुत गलत कदम उठाया है इन्होंने। सर हमने इसलिए करी है कि ये जो कानून लगा है, इस कानून में ये प्रावधान है कि एक्सीडेंट होता है तो एक तो व्यक्ति ड्राइवर जो है वो भागना नहीं चाहिए, भागेगा तो 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल का जो प्रावधान गवर्नमेंट ने रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से हमारा ये निवेदन है कि ये जो कानून लगा है इसमें संशोधन हो और ड्राइवरों के हित में कुछ ऐसा निर्णय हो जो ड्राइवर अपना बच्चों का पालन पोषण कर सके और उसके ऊपर कोई आंच ना आए, हमें सुरक्षा दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है। जी हाँ, मैं ड्राइवर हूँ। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है श्रीमान जी कि जो कानून बनाया है ये कानून वापस लो, वरना हम ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे, भले मजदूरी कर लेंगे, बाकी गाड़ी नहीं चलाएंगे। जी अनिश्चितकालीन हम तो चलाएंगे नहीं गाड़ी अगर ये कानून वापस दो। क्या मतलब था? 7 लाख कहाँ से भरेंगे? 7 लाख कहाँ से भरेंगे? हमारे कौन है? तो ड्राइवर की तो कोई पूछ ही नहीं है। हम रैली करते हैं, इधर से उधर जाता है, ड्राइवर भूखे प्यासा रहता है तो हम 24 घंटे गाड़ी पे लगे रहते हैं, तो हमारी कुछ सुनवाई नहीं। उसके बाद ये कानून ला दिया तो ड्राइवर क्या करेगा? 500 रुपये रोज कमाने वाला, जाएंगे तो पैसा मिलता है सरकार की तरफ से और हमें कुछ भी सुविधा नहीं है। हम रैली कितने चुनाव करें, फोर्स छोड़ने जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं, रात बिरात भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, कुछ नहीं। फिर ये कानून ला दिया। अगर ये कानून चेंज नहीं हुआ तो
तो हम कोरोना काल में मजदूरी कर रहे थे, अभी भी कर लेंगे, टेंशन तो सर पे नहीं रहेगी। कहाँ से लाएंगे 7 लाख रुपए? कोई पूछता नहीं, हम भूखे पैसे बैठे रहते।